हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह, पीजीटी मुजफ्फरपुर। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि कंटिन्यू हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में और वीडियो फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम उस कड़ी में कंटिन्यू आपको प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। पर डे हर एक्सरसाइज का आपको एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है जिसमें पूरा एक्सरसाइज एक साथ है। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीबीएसई स्कूल के टीचर हैं। 5 वर्षों से 6 वर्षों से लगभग कॉपी चेक कर रहे हैं, तो उस अनुभव में हमने देखा कैसे बच्चों का मार्किंग उठ रहा था। उस उद्देश्य से हमने उस तरीके से अपना क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके स्टेप बाय हमने आपको प्रोवाइड करा रहा है। लास्ट में हम आपको टॉपर्स का कॉपी कैसे लिखा गया हो उस कॉपी का फ़ोटो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अभी आप सॉल्यूशन देखिए। मैट्रिक्सेज का है चैप्टर 3.4 का। इसमें कह रहा है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेज इफ़ इट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको एलिमेंट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से, ठीक है, यानी रो कॉलम का ऑपरेशन करना है। कॉलम बाय प्रत्येक एलिमेंट में सेम नंबर को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस घड़ी में पहला जो होता है ये कंडीशन है। कंडीशन को आपको ये जानना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन होता है कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको ए मान लेंगे और ए इक्वल टू ए आई, यानी किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वह खुद अपने आप के बराबर आ जाता है। देखिए, एलएचएस में आप मैट्रिक्स ए का वैल्यू डालेंगे और आरएचएस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू डालेंगे। जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ होगा उतना ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। उसके बाद जो ऑपरेशन आप करेंगे वो कंटिन्यू, यानी रो में प्लस माइनस करते हैं रो के साथ, तो वो कंटिन्यू इंड तक ले जाना होगा। और कॉलम बाई लेते हैं तो कॉलम तक इंड तक ले जाना होगा। और आरएचएस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको सॉल्व करते करते एलएचएस में आइडेंटिटी लाना है। देखिए, तो फर्स्ट में इसमें हमारा ऑपरेशन किया गया है बाई R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, यानी रो 2 पे। रो 2 में हम लोग 2R1 से, यानी रो 1 में 2 से इंटू करके माइनस करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलएचएस और आरएचएस दोनों में। देखिए, इधर माइनस किए तो 1 माइनस 1 और 0 5 आ गया। इस साइड किए तो 1 0 माइनस 2 और 1 आ गया। ठीक है, अब R2 का सेकेंड एलिमेंट 5 है तो इसको 1 लाने के लिए 1/5 से इंटू किया गया है। ठीक है, देखिए इसको चेंज करने के बाद क्या हो रहा है, चेंज कर लेना है तो ये 1 आ जाएगा। बोथ साइड ये 1/2 से चेंज होगा एलएचएस और आरएचएस दोनों में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, यहाँ 5 से डिवाइड करने के बाद एलएचएस में आ गया 1 माइनस 1 0 1 एंड आरएचएस में आ गया 1 0 माइनस 2/5 और 1/5। अब देखिए, नीचे वाला आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वेरीफाई कर रहा है, 0 1 आ गया, बट ऊपर में 0 चाहिए। ठीक है, 1 0 होना चाहिए तो 1 माइनस 1 है, तो उसको लाने के लिए हमने ऑपरेशन किया बाई R1 टेंस टू, यानी रो 1 में रो 2 को प्लस कर रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलएचएस आरएचएस दोनों में करना है ये प्रोसेस। तो एलएचएस में देखिए करने के बाद 1 0 0 1 आ गया। ठीक है, और आरएचएस में देखिए 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5 आ गया। अब ये आरएचएस में जो ए के साथ इंटू में है वो ए इनवर्स का वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग को सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबका सेम यही प्रोसेस है, यानी ए इक्वल टू ए आई लेना है। ठीक है, एलएचएस में एक मैट्रिक्स का वैल्यू डालेंगे, आरएचएस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू डालेंगे। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है उतना ही का आइडेंटिटी होगा। उसके बाद उसको सॉल्व करते करते एलएचएस में आइडेंटिटी ला देना है। एलएचएस में जब आइडेंटिटी आ जाएगा तो आरएचएस में जो आएगा वो इनवर्स होता है। ठीक है, जैसे इसमें भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फिर इसी तरीके से वी हैव ए इक्वल टू ए आई। एलएचएस में ए का वैल्यू दे दिए, आरएचएस में आइडेंटिटी 2/2 का।
फर्स्ट में यहाँ पे 2 था तो 1 लाने के लिए क्या किया, माइनस कर लिए, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। ठीक है, रो 1 में रो 2 को दोनों तरफ माइनस कर लिया गया, माइनस करने के बाद रिजल्ट आ गया 1 0। ठीक है, 1 1 इधर आ गया 1 माइनस 1 0 1। अब देखिए नीचे में, ऊपर में तो आ गया 1 0, नीचे 0 1 लाना है। इसके लिए R2 पे वर्क करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, यानी रो 2 में से रो 1 को माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने के बाद देखिए हमारा आ रहा है 1 0 0 1। RHS में देखिए 1 माइनस 1 माइनस 1 2 आ गया। देयरफॉर इस तरीके से आपका A इनवर्स का वैल्यू आ गया 1 माइनस 1 माइनस 1 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल ऑपरेशन करना है इसमें और ध्यान देना है। अगर स्टार्टिंग से रो ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो इंड तक रो ले जाना है, या कॉलम में स्टार्ट करते हैं तो इंड तक कॉलम ले जाना है। 2 नंबर हो गया। इस तरीके से आंसर देख सकते हैं आप। सॉल्यूशन करेंगे, एक बार देखने की कोशिश करेंगे प्रोसेस क्या किया गया है। ऐसे क्लियरली हर स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका 2/2 का मैट्रिक्स है। इसमें भी वही प्रोसेस है, A इक्वल टू AI लिखेंगे, फिर LHS में A का वैल्यू है मैट्रिक्स A का, B, और RHS में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 1। हमेशा डायगोनल 1 होता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, पहले से पता है आपको। अब देखिए यहाँ पे आपका 1 में जो है 1 3 है। ठीक है, बट नीचे में आपका नहीं है। इसके लाने के लिए क्या कर रहे हैं, R2 पे वर्क करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 को रो 2 में माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद देखिए आ गया आपका 1 3 0 1 1 0 माइनस 2 1। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है, ऊपर वाले को 3 को हमको 0 करना है। इसके लिए रो 1 पे काम करेंगे, रो 1 टेंस टू रो 2 R1 माइनस 3 R2, 3 से इंटू करके रो 2 को रो 1 में माइनस कर देना है। देखिए माइनस करने के बाद आ गया 1 0 0 1। ठीक है, इधर LHS में आ गया, RHS में आ गया 7 माइनस 3 माइनस 2 1। ठीक है, देयरफॉर LHS में RHS में जो आ रहा है मैट्रिक्स A के साथ इन प्रोडक्ट में, वो आपका A इनवर्स हो गया। A इनवर्स इक्वल टू, यानी आइडेंटिटी LHS में आ गया, RHS में जो आ रहा है वो इनवर्स मैट्रिक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका 4 नंबर क्वेश्चन है 2 3 5 7। सेम प्रोसेस वही है, वी हैव A इक्वल टू AI। LHS में मैट्रिक्स A का 2 3 5 7, RHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स A वैसे ही रहेगा। अब देखिए ऊपर में 2 था, 2 को हम, और नीचे में है 5 7, तो नीचे में अगर 2 से इंटू करके रो 1 को रो 2 में से माइनस कर लिए तो ये आ गया 2 3 1 1 1 0 माइनस 2 1। फिर R1 टेंस टू R1 माइनस 3 R2, 3 से इंटू करके माइनस कर रहे हैं रो 1 में, तो ऊपर आ गया माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 1 1, ये 7 माइनस 3 और माइनस 2 1। ठीक है, अब नीचे फिर हमको 0 लाना है 0 1। इसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। फोर तक हो गया है, नेक्स्ट 5 चाहिए। चलिए यहाँ देखिए, फिर उसके बाद R2 टेंस टू R2 प्लस R1, प्लस करने के बाद आपके आ गया माइनस 1 0 0 1, और RHS में आ रहा है 7 माइनस 3 5 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए रो 1 में नोमिनेटर में माइनस 1
सॉरी नोमिनेटर नहीं, रो 1 में आपका फर्स्ट एलिमेंट है -1, उसको पॉजिटिव लाने के लिए फिर R1 टेंस टू -R1, R1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से R1 में। देखिए ए इन्वर्स आपका इस तरीके से आ गया -7 3 5 2। हमेशा बताया जा रहा है कि इसमें आइडेंटिटी RHS में रहता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। उसको सॉल्व करते करते LHS में ला देना है और RHS में जो आएगा उस तरीके प्रोसेस में वो हमारा ए इन्वर्स होगा। सेम 5 में फिर उसी तरीके से आपका है 2 1 7 4, ठीक है। प्रोसेस यही है, वी हैव ए इक्वल टू AI। इसमें ए का वैल्यू LHS में डाल देना है और RHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको फिर उसी तरीके से सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को LHS में डालना है और RHS में जो आंसर आ रहा है वो हमारा ए इन्वर्स होगा। जैसे देखिए प्रोसेस है, फर्स्ट में R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1, रो 2 में 3 से R1 को मल्टीप्लाई करके माइनस किया गया तो 2 1 1 1 आ गया, इधर 1 0 माइनस 3 1 आ गया। फिर बाई R1 टेंस टू R1 माइनस R2, यानी रो 1 में से रो 2 को माइनस कर लेते हैं तो 1 0 1 1 4 माइनस 3 माइनस 1 1 आ गया। फिर बाई R2 टेंस टू R2 माइनस R1, अब रो 2 में से रो 1 को माइनस करते हैं। देखिए दिया गया आपका 1 0 0 1 ए इक्वल और ए इंटू 4 माइनस 1 माइनस 7 2। इस तरीके से ए इंटू LHS RHS में जो आया मैट्रिक्स वो हमारा ए इन्वर्स हो रहा है, ठीक है। सेम है, कोई प्रोसेस इसका उतना हार्ड नहीं है, सब स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, उसको बशर्ते आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है। आप कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो प्रोसेस है आइडेंटिटी लाना है LHS में और RHS में जो आएगा वही आंसर होगा। चलिए 5 6 नंबर देखते हैं। देखिए 6 में भी आपका 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो ए इक्वल टू AI, ए का LHS में वैल्यू डाल देना है, RHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए इसका प्रोसेस बाई R1 टेंस टू R1 माइनस R2 माइनस कर लेना है, रो 2 में से रो 1 को, देखिए आ गया 1 2 0 1 और इधर आ गया 1 माइनस 1 माइनस 1 2, ठीक है। बाई R2 टेंस टू R2 माइनस R1 है। फर्स्ट वाले में आपको R1 टेंस टू R1 माइनस R2 है, रो 1 में से माइनस किया गया है फर्स्ट में, उसके बाद जो रिजल्ट आ गया उसमें फिर सेकंड में R2 से R1 को माइनस किया गया है, अब ये 0 1 आ गया है। फिर अब ऊपर में 2 को 0 लाना है, तो इसके लिए फिर R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2, 2 से इंटू करके माइनस कर लिया गया, 1 0 0 1 और इधर RHS में आ रहा है 3 माइनस 5 माइनस 1 2। देखिए LHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, देयरफॉर RHS में जो आ रहा है वो ये इन्वर्स हो गया। इसी तरीके से आपका 7 नंबर में भी 2 बाई 2 का है, सेम वही प्रोसेस, ठीक है। ए इक्वल टू AI 3 1 5 2, उसके बाद ए 1 0 0 1, फिर इसमें रो ऑपरेशन किया गया है, R2 से R1 को माइनस कर लेना है, ठीक है। माइनस करने के बाद 3 1 और 2 1 है, 1 0 माइनस 1 माइनस 1 और 1, ठीक है। प्रोसेस सभी क्वेश्चन में एक ही जैसा है, ठीक है। इन्वर्स निकालने के लिए प्रोसेस सेम ही है। LHS में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको दोनों तरफ सॉल्व करते करते RHS में आइडेंटिटी ला देना है, और उसके बाद फाइनली जो आएगा RHS में आइडेंटिटी लाने LHS में हो जाने पर वही आपका इन्वर्स होगा। फिर देखिए आगे नेक्स्ट प्रोसेस उसका 7 नंबर क्वेश्चन का किया गया है, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, ठीक है। R1 से R2 को माइनस करते हैं तो रिजल्ट आ गया 1 0 2 1, LHS में RHS में 2 माइनस 1 माइनस 1 1, ठीक है। बाई R2 टेंस टू R2 माइनस 2 1, फिर रो 2 में से रो 1 को माइनस करते हैं 2 से इंटू करने के बाद, तो देखिए 1 0 0 1 आ गया, ए 2 माइनस 1 माइनस 5 3, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 5 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 4 5 3 4, ये आपका मैट्रिक्स है। फिर वही प्रोसेस ए इक्वल टू AI, LHS में ए मैट्रिक्स का वैल्यू डालना है, RHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का,
फिर आपको प्रोसेस करते चलना है जिससे LHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए 4 था, तो हमने प्रोसेस किया R1 टेंस टू R1 माइनस R2, रो 1 में से रो 2 को दोनों तरफ माइनस कर लिए। माइनस करने के बाद रिजल्ट आ गया 1 1 3 4, 1 माइनस 1 0 1। अब फिर नीचे में अब हमको 4 की जगह 0 लाना है, तो इसके लिए हमने किया कि बाई R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1, रो 2 में से रो 1 को 3 से गुना करके माइनस कर लेना है। तो आपका आ गया 1 1 0 1, इधर आ गया A इन मैट्रिक्स 1 माइनस 1 माइनस 3 और 4। अब देखिए ऊपर में हमको 1 की जगह सेकेंड एलिमेंट को 0 करना है, तो बाई R1 टेंस टू R1 माइनस R2 पर माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद फाइनली आपका रिजल्ट आ गया 1 0 0 1। ठीक है, और LHS में आ गया आइडेंटिटी। अब RHS में जो हमारा आ रहा है 4 माइनस 5 माइनस 3 4, ये आपका आंसर हो गया A इनवर्स। ठीक है, 8 के बाद क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। देखिए 9 में भी आपका 2/2 का मैट्रिक्स है, 3 10 2 7। यहाँ भी वही प्रोसेस, ठीक, वी हैव A इक्वल टू AI। ठीक है, A का वैल्यू LHS में डालना है, RHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व में फर्स्ट प्रोसेस है बाई R1 टेंस टू R1 माइनस R2, रो 1 में से रो 2 को माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद आ रहा है 1 3 0 1। ठीक है, रो 1 में से रो 2 को माइनस कर लिया, तो 1 3 2 7 1 माइनस 1 0 1। फिर नेक्स्ट प्रोसेस R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1, 2 से इंटू करके माइनस कर लेना है रो 1 को रो 2 में से। माइनस करने के बाद आ गया 1 3 0 1, इधर आ गया 1 माइनस 2 3। फिर बाई प्रोसेस R1 टेंस टू R1 माइनस 3 R2, रो 1 में से 3 इंटू R2 यानी 3 R2, रो 2 को माइनस करके 3 से माइनस कर लेना है R1 में से। तो देखिए फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स LHS में 1 0 0 1, और RHS में आ गया 7 माइनस 10 2 माइनस 2 और 3। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ RHS में वो A इनवर्स का वैल्यू होगा। ठीक है, 10 में भी आपका 2/2 का ही दिया हुआ है, 3 माइनस 1 माइनस 4 2। ठीक है, इसको हम फिर वही प्रोसेस A इक्वल टू AI लिख देना है, फिर इसको सॉल्व करते करते जाना है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते करते गए। अब इसको वही प्रोसेस फिर सेकेंड R2 टेंस टू R2 प्लस R1 किए, आपका आ गया 3 माइनस 1 माइनस 1 1, और इधर RHS में आ रहा है 1 0 1 1। फिर नेक्स्ट प्रोसेस बाई R1 टेंस टू, जब तक LHS में हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा तब तक प्रोसेस करते जाएंगे अपने तरीके से, जिससे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। फिर से किए R1 टेंस टू R1 प्लस R2, सॉल्व किए तो 2 0 माइनस 1 1 आ गया, इधर आ गया A 2 1 1 1। फिर बाई R1 टेंस टू 1/2 R1 एंड R2 टेंस टू R2 प्लस R1, ये प्रोसेस करने के बाद आ गया 1 0 0 1 A, इधर RHS में आया 1 1/2 2 और 3/2। RHS में देखिए LHS आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो RHS में जो हमारा मैट्रिक्स आया वो A इनवर्स मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसी तरीके से आपका प्रोसेस है 11 में भी आपका आइडेंटिटी ही 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, फिर वही प्रोसेस, इसको A मान लेते हैं, A इक्वल टू AI। LHS में A का यानी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसका वैल्यू डालेंगे, RHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू डालना है। ठीक है, प्रोसेस वही बाई R1 टेंस टू R1/2 R1 को 1/2 से इंटू कर लेना है, जिससे हमारा आ जाएगा 1 माइनस 3। उसके बाद तब माइनस कर लेना है नीचे वाले से R2 टेंस टू R2 माइनस R1। माइनस करने के बाद रिजल्ट आ गया 1 माइनस 3 0 1 1/2 0 माइनस 1/2 1। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है आपका R1 टेंस टू R1 प्लस 3 R2। ये प्रोसेस करने के बाद देखिए आ गया 1 0 0 1,
इधर आ गया -1 -1/2 3 और 1, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू -1 -1/2 3 और 1। ठीक है, इस तरीके से आपका 11 क्वेश्चन का भी ए इनवर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। देखिए, इसमें भी आपका मैट्रिक्स 2/2 का ही है, 2 -3 -2 1। इसमें भी वही प्रोसेस, ए इक्वल टू ए आई। ठीक है, LHS में ए का वैल्यू और RHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू डालना है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रोसेस, फर्स्ट में बाई R1 टेंस टू 1/6, यानी रो 1 को 1/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड देन R2 टेंस टू R2 + 2R1, उसके बाद 2 से इंटू करके R1 में प्लस कर दिया गया। आता है 1 -3 0 0, फिर इधर आ गया -1/6 1/3 और 0 और 1। सॉरी, नीचे लिखा हुआ है वो लाइन गलत है। R1 टेंस टू 1/6, पहले R1 ही किया गया है रो 1 को, तो ये आपका गया 1 -1/2 -2 और 1, फिर A 1/6 0 और 0 1, फिर प्रोसेस किया गया R2 टेंस टू -R2 एंड R2 टेंस टू R2 - 2R1 करने के बाद आपका ये जो है ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स नहीं आ रहा, डज नॉट एग्जिस्ट। ए का मोड इक्वल टू 0 आ गया है, सॉरी, ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई 0 के अलावा कोई भी नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ चेक हमने नहीं किया था, इसका इन्वर्स नहीं निकल रहा है, इसलिए ये प्रोसेस यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, यानी ए इन्वर्स इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ सेकंड में दोनों 0 0 आ गया है, तो 0 0 आ गया तो उसके बाद अब नीचे वाला पार्ट ही ख़त्म हो गया है। अब ऊपर में हम 3 को 0 ला नहीं सकते हैं, कैसे लाएंगे, नीचे कोई नंबर रहता तब भी आता। तो इस तरीके से भी, या ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 0 आ जाएगा तब भी ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट अगला चैप्टर में पढ़ना है, डिटर्मिनेंट में क्या होता है बताते हैं, वो चैप्टर आएगा तो। नेक्स्ट में देखिए 13 में भी आपका दिया हुआ है 2 -3 और -1 2, यहाँ भी वही प्रोसेस है, ए इक्वल टू ए आई। ठीक है, यानी ए का LHS में वैल्यू डाल देना है और RHS में आइडेंटिटी 1 0 0 1। फर्स्ट बाई R1 टेंस टू 1/2 R1 को 1/2 से डिवाइड कर देना है, और R2 टेंस टू R2 + R1, उसके बाद R1 और R2 को प्लस कर देना है फर्स्ट वाले को 1/2 से डिवाइड करने के बाद। देखिए इस तरीके से सॉल्व करने के बाद आता है 1 -3/2 0 और 1/2, और RHS में आ गया 1/2 0 1/2 1। फिर बाई नेक्स्ट प्रोसेस है R1 टेंस टू R1 टेंस टू R1 -3 R2 एंड R2 टेंस टू R2 2 R2। ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद 1 0 0 1 आ रहा है, और इधर आ गया 2 1 3 -3 2। देयरफॉर ए का इनवर्स जो RHS में मैट्रिक्स आया वो होगा 2 1 3 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 13 का भी बन गया है। एक बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबका स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है, वो भी 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन है। ये आपको बेटर रिजल्ट में सहयोग करेगा। ठीक है, कितना नंबर तक? 16 है। $11 हो गया। $16 $14
इसी तरीके से आगे सॉल्व कीजिएगा। आगे जो क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं 15, ये आपका हो गया 17, थर्टीन 12 हो गया था। 13 देख लेते हैं है या नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रोसेस सेम है। आप एक भी क्वेश्चन बनाने आ जाता है तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें कहीं से कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। चलिए देखिए 14 में फिर आपका ये 2/2 का ही है 2 और -1, ठीक है, और 4/2। यहाँ पे वी हैव a = ai लिखना है। यहाँ भी फर्स्ट में वही प्रोसेस है। डिटर्मिनेंट पहले निकाल के चेक कर लीजिए, तो यहाँ 0 आ रहा है, देयरफॉर a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो वो आएगा नहीं, किसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर नहीं आएगा। और सबसे पहला काम है, अगर नहीं होता है उस तरीके से तो डिटर्मिनेंट चेक कर लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट में होता है क्रॉस इंटू, जैसे दिखा देते हैं आपको। एक क्वेश्चन बना के ही आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लिए कि कितना नंबर क्वेश्चन था, 14 नंबर। इसमें आपका नंबर डाला हुआ रहेगा। 14 में है 2 4 2 4 और 1 2 है, 1 और 2 2 4 और 1 2 है। इसमें क्रॉस इंटू होता है इससे इसमें, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और माइनस होता है, फिर इधर से इधर इंटू होता है, 4 1 जा 4, यानी 4 - 4 = 0 आ गया। जब भी 0 आ जाएगा, इसी को a का डिटर्मिनेंट ऐसे डिनोट करते हैं। जब ये 0 आ जाएगा तो a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जब वो आ जाएगा 0 तो a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले इस तरीके से इंटू होगा क्रॉस, फिर इधर से इंटू होगा और दोनों के बीच माइनस होता है, माइनस करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, दोनों का माइनस किया, 0 आ गया, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। ये आपका 14 नंबर का है। a इनवर्स इसी तरीके से निकलेगा क्रॉस इंटू करके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। चलिए अगला आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। ये 3/3 का है। तो इसमें भी तो प्रोसेस वही है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स LHS में डालना है और जो RHS में आता है वो इसमें भी वही प्रोसेस करना है। तो इसमें थोड़ा स्टेप ज़्यादा होता है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका वही है। वी हैव a = ai, पहला काम किया गया है। R1 टेंड्स टू 1/2 R1 एंड R2 टेंड्स टू R2 - 2 R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 - 3 R1। यानी पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को 2 से डिवाइड कर दिया गया है, रो 1 को। उसके बाद इससे दोनों को माइनस कर किया गया है, नीचे 2 में भी और 3 में भी। माइनस करने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया 1 0 0 -3/2 5 और 5/2 3/2 0 -5/2। फिर RHS में आ गया 1/2 0 0 -1 1 और 0 -3/2 0 और 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस किया गया है बाय R2 टेंड्स टू 1/5 R2, यानी रो 2 में 5 से डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि इसमें
के मिडिल टर्म आ गया है वो 5, बाकी सब 0 है, तो डिवाइड करके ये आपका एक आइडेंटिटी का एक रो कंप्लीट हो गया। अब इससे R3 टेंस टू R3 माइनस R2, R3 में से भी R2 को माइनस कर लिए। माइनस करने के बाद आपका जो है जो रिजल्ट आ रहा है वो देखिए, देखिए आपका आ गया 1 माइनस 3/2, 3/2, 0 1 0 0 0 माइनस 1। RHS में आ रहा है 1/2 0 0 माइनस 1/5 1/5 0 माइनस 2/5 1/5 2/5। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस बाय R1 टेंस टू R1 प्लस 3/2 R2, यानी R1 में 3/2 से R2 को इंटू करके प्लस कर देना है, एंड R1 टेंस टू R1 प्लस 3/2 R3, एंड एक और नेक्स्ट भी प्रोसेस करना है R1 में ही जो R3 को यानी रो 3 को 3/2 से इंटू करके प्लस कर देना है। इस तरीके से देखिए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स LHS में आ गया, केवल लास्ट में माइनस है, बाकी सब आ गया। तो 1 0 0 आया, 0 1 0 0 0 माइनस 1, इधर 1/5 3/10 0 माइनस 1/5 1/5 0 2 माइनस 2/5 माइनस 1/5 और 2/5। अब केवल रो 3 को नेगेटिव से माइनस इंटू करके चेंज कर लेना है। तो इस तरीके से चेंज करने के बाद LHS में आपका आइडेंटिटी 3/3 का आ गया, RHS में जो आया वो आपका इन्वर्स हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस सेम ही है 2/2 के लिए भी, 3/3 के लिए भी। 15 हो गया, चलिए आगे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन सेम, यहाँ भी आपका 3/3 का है, प्रोसेस वही है। LHS में मैट्रिक्स और RHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसमें कॉलम बाई किया गया है सॉल्यूशन। ठीक है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी लाना है केवल तो वो ध्यान देना है। तो स्टेप जैसे किया गया है वैसे करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो पहला कॉलम 2 में से कॉलम 2 माइनस 3 कॉलम 1, यानी कॉलम 2 में से 3 से इंटू करके कॉलम 1 को माइनस किया गया है। फिर उसके बाद कॉलम 3 में क्या किया गया है, C3 प्लस 2C1, 3 से इंटू करके प्लस किया गया है C1 कॉलम 1 को, यानी C2 कॉलम 2 में 3 से इंटू करके कॉलम 1 को माइनस किया गया है, और कॉलम 3 में C3 के साथ 2C1 यानी कॉलम 1 को 2 से इंटू करके प्लस किया गया। तो आपका आ गया रो कंप्लीट है। फर्स्ट 1 1 0 0 आ गया, -3 9 -15 2 -1 और 4। ठीक है, A इक्वल टू इधर आ गया 1 -3 2, उसके बाद 0 1 0 0 0 1। अब नेक्स्ट प्रोसेस है आपका कॉलम 1 यानी C1 टेंस टू कॉलम 1 प्लस 2C2, कॉलम 1 में कॉलम 2 को 2 से इंटू करके प्लस कर देना है। तो आ गया 1 0 0 15 9 -15 0 -1 और 4। और RHS में आ गया -5 -3 2 और 1 और 0 0 1। नेक्स्ट प्रोसेस है C3 टेंस टू C3 प्लस C1, और है 1 0 0 15 9 0 0 -1 और 4 इक्वल टू A टेंस टू 5 सॉरी A इंटू 5 -3 2 1 2 0 0 1। ठीक है, तो ये आपका 16 का आ गया। नेक्स्ट ये तो बता दिया क्या था, ये पहले वाला ही है। 16 के आगे यहाँ देखिए, यहाँ 18 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए है। 18 नंबर एक कंडीशन है AB इक्वल टू BA। आप आगे उसी तरीके से 16 है 17 है सॉल्व कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, उसको करके देखिएगा।
PDF में नोट्स आपको सरस्वती स्टडी सर्कल के नाम से यूट्यूब पे भी ये चल रहा है, उसमें आपका डाला जाएगा। उस पर जाकर के देख सकते हैं टोटल कैसे पहले प्रीवियस जो भी आपका बचा हुआ है प्रीवियस वाला। और इसके अलावा PDF में आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सरस्वती स्टडी सर्कल के नाम से है, उस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और फेसबुक पे भी हमारा पेज है सरस्वती स्टडी सर्कल के नाम से, उस पर भी आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी ग्रुप से जुड़ करके आप PDF में फाइल ले सकते हैं, वीडियो का लिंक उस पर भी रहेगा। दोस्तों से यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेटर से बेटर रिजल्ट लाने के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। साथ साथ सबका विकास, ठीक है। और ये हमने हर क्वेश्चन को लगभग सॉल्व किया है, हर चैप्टर वाइज, हर क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस के साथ। ये कंडीशन होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ए बी का आइडेंटिटी है और ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है, तो दोनों को इंटू करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है। थैंक यू सो मच फॉर एवरी स्टूडेंट्स। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है 16 और 17। 16 का तो किया हुआ है, 17 केवल है, 17 सॉल्व करेंगे और 18 का आपका ये मल्टीपल चॉइस है जो यहाँ पे किया गया है, ठीक है। आइडेंटिटी होने के लिए कंडीशन ही है AB और BA आपस में इंटू करने पर आइडेंटिटी के बराबर आता है, तो AB का इन्वर्स होता है और BA का इन्वर्स होता है। चलिए ठीक है, तो अब इसी के साथ फिर हम आगे आपको डिटर्मिनेंट का चैप्टर शुरू करते हैं। आज ही आपका इसका भी वीडियो डाल दिया जाएगा, ठीक है। लास्टली फिर वही आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।